हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनबीएच का प्रैक्टिस सेट करने वाले। यह प्रैक्टिस सेट सेकेंड है क्योंकि हम लोग का एक प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त हो गया है। यह पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंत में जो परिशिष्ट मिलता है उसे कहते हैं। ए में है अंतमंडलखिल, फिर बी में है बालखिल सूक्त, फिर सी में है पुरुष सूक्त और डी में है ऋचाखिल सूक्त। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंत में जो परिशिष्ट मिलता है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बालखिल सूक्त। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, बी वाला। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, सामवेद में मौलिक मंत्रों की संख्या है। ए में है 75, बी में है 125, सी में है 152 और डी में है 180। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है सामवेद में मौलिक मंत्रों की संख्या है, कितनी है, तो ए ऑप्शन राइट होगा, 75 है। सामवेद में मौलिक मंत्रों की संख्या जो है 75 है। और सामवेद में कुल ऋचाओं की संख्या 1549 है। ऋचाओं की संख्या 1549 और मौलिक मंत्रों की संख्या 75 है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है सामवेद के गाने वाले विशेषक को कहते हैं। क्या कहा जाता है? ए में है समगाता, बी में है अधर्व्यू, सी में है उद्गाता और डी में है मलंग। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सी ऑप्शन राइट होगा, उद्गाता। सामवेद के गाने वाले विशेषक को क्या कहा जाता था? तो उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के गाने वाले विशेषक को उद्गाता कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा जा रहा है यजुर्वेद की शाखाएं है। ए में है काठक, बी में है कपिंठर, थर्ड में है मैत्रेयी और फोर्थ में है तैतरी और 5 में है वाजसनेयी और 6 में है ऐतरेय। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि ए में है 1 और 2 और बी में है 2, 3 एवं 4 और सी में है 4, 5 एवं 6 और डी में है 1, 2, 3, 4 एवं 5। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है यजुर्वेद की शाखाएं है, कौन कौन शाखाएं है, तो डी वाला ऑप्शन राइट होगा। 1, 2, 3, 4, 5 सही है, सिर्फ जो 6 वाला है शो नहीं है। ऐतरेय जो है ऋग्वेद की शाखाएं हैं, ऐतरेय ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए में है कृष्ण यजुर्वेद, बी में है शुक्ल यजुर्वेद, सी में है काठक यजुर्वेद, फिर डी में है वाजसनेयी यजुर्वेद। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को क्या कहा जाता है, तो ये ऑप्शन राइट होगा, कृष्ण यजुर्वेद ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। ए में है यजमान, बी में है होता और सी में है कपिंठल और डी में है उद्गाता। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा 6 का। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, होता कहा जाता है यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को, तो बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ए में है उपनिषदों का मुख्य विषय परब्रह्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना है, बी में है ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है, कल्पसूत्र कहलाते हैं, सी में है वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, डी में है उपनिषद एक व्यक्ति और एक काल की रचना है। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है शो राइट होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें असत्य पूछा जा रहा है। उपनिषद एक व्यक्ति और एक काल की रचना है, ये सही है क्वेश्चन के अनुसार, परंतु ये स्टेटमेंट गलत है। हम लोग देखते हैं सभी ऑप्शन को। ए में है उपनिषदों का मुख्य विषय परब्रह्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना है, तो सही है ये स्टेटमेंट। फिर बी वाला ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है, कल्पसूत्र कहलाते हैं, ये भी सही है। फिर सी में है वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की, ये भी सही है, परंतु क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन राइट है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में है सर्वप्रथम रेखागणित के बीज मिलते हैं किस में मिलते हैं? ए में है प्रथम कल्पसूत्र में, बी में है द्वितीय कल्पसूत्र में, सी में है तृतीय कल्पसूत्र में और डी में है शिक्षा में। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सर्वप्रथम रेखागणित के बीज मिलते हैं किस में मिलते हैं? तो ये ऑप्शन राइट होगा, प्रथम कल्पसूत्र में जो है रेखागणित के बीज मिलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है पाणिनि की अष्टाध्यायी में 18 अध्याय है जिनमें समस्त सूत्रों की संख्या है। ए में है 3005, बी में है 3262, सी में है 3863 और डी में है 4000। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पाणिनि की अष्टाध्यायी में 18 अध्याय है जिनमें समस्त सूत्रों की संख्या कितनी है, समस्त सूत्रों की संख्या। तो सी ऑप्शन राइट होगा, पाणिनि के अष्टाध्यायी में 18 अध्याय जिनमें समस्त सूत्रों की संख्या 3863 है। सी ऑप्शन राइट है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है जो शास्त्र यह बताता है कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ क्यों होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ए में है शिक्षा, बी में है कल्प, सी में है निरुक्त और डी में है व्याकरण। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा 10th का? तो सी ऑप्शन राइट होगा, निरुक्त। जो शास्त्र यह बताता है कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ क्यों होता है वह कहलाता है निरुक्त। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या कुछ है। तो इसमें कहा जा रहा है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ? ए में है दीपवंश, बी में है महावंश, सी में है त्रिपिटक और डी में है मिलिंद पन्हु। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है तो सी ऑप्शन राइट होगा, त्रिपिटक। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, विनय पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिटकों की संख्या 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ए में है सूत पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है, बी में है विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, सी में है अभिधम पिटक बौद्ध गौतम बुद्ध के निर्माण का वर्णन है और डी में है जातक बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन जो है सो सही नहीं, अभिधम पिटक गौतम बुद्ध के निर्माण का वर्णन है, ये क्वेश्चन के अनुसार सही है, परंतु एक स्टेटमेंट जो है सो रॉन्ग है, क्योंकि अभिधम पिटक में जो है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। वहीं पे सभी स्टेटमेंट को देखेंगे, ये वाला को तो सूत पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह सही है। फिर बी में है विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, तो ये भी सही है। फिर डी में है जातक बुद्ध के पुनर्जन्म की पूर्वजन्म की जो है कथा, ये भी सही है। सिर्फ सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अनुसार सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें 16 महान जनपदों का उल्लेख है? ए में अंगुत्तर निकाय, बी में महावस्तु, सी में आर्य मंजूर, श्री मूल कल्प और डी में परिशिष्ट पर्पण। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा, जरूर कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? ए है आगम, बी में है सूत्र, सी में है पर्वन और डी में है कल्प। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा 14 का? तो ऑप्शन ए राइट होगा, आगम। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है और आगम की संख्या 12 है, 12 है आगम की संख्या। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है और आगम की संख्या 12 है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है परिशिष्ट पर्वन की रचना की गई। ए में शिवेंद्र ने, बी में है हेमचंद्र ने, सी में है स्थूलबाहु ने और डी में है भद्रबाहु ने। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बी ऑप्शन राइट होगा, हेमचंद्र ने। परिशिष्ट पर्वन की जो रचना है वह हेमचंद्र ने की थी, बी ऑप्शन राइट होगा। लगभग परिशिष्ट पर्वन की रचना जो है 12वीं शताब्दी
में की गई परिशिष्ट प्रबंध की रचना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसे भी हम लोग देखते हैं। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इसे मैच करना है। पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। अष्टाध्यायी, नीतिसार, नीतिवाक्यमृत और सौंदरानंद और नवशः शांकचरित। इधर है सोमदेव, अशुघोष, पद्मगुप्त और फिर पाणिनि और कामंत कंद। चलिए बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो राइट होगा। हम लोग देखते हैं अष्टाध्यायी, तो पाणिनि है अष्टाध्यायी से संबंधित, इन्होंने लिखा है अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। उसके बाद बी का 5 है कामदंकंद, फिर उसके बाद सी का होगा 1 सोमदेव नीतिवाक्यमृतंग का, फिर सौंदरानंद का होगा सेकेंड अशुघोष, उसके बाद ई का होगा पद्मगुप्त। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिपीट कीजिएगा।